हेलो, आज हम बनाने जा रहे हैं पंचरत्नी दाल। उसके लिए मैंने पहले से ही दालें भिगो के रख ली है। ये 5 दालें होती हैं कुटी हुई, यानी कि इसमें 1.5 चम्मच धुली मूंग की दाल है, 1.5 चम्मच धुली उड़द की दाल है, 1.5 चम्मच अरहर, 1.5 चम्मच चने की दाल और 1.5 चम्मच लाल मसूर। ये सब 1.5 बड़े चम्मच है, छोटे चम्मच नहीं, यानी कि ये पूरा 1 कप जितना हो जाना चाहिए। इन दालों को मैंने धो के गर्म पानी में भिगो लिया था, क्योंकि ये 1 कप दाल है तो मैंने इसमें 6 कप पानी गर्म किया था और उस 6 कप पानी में भिगो के रख दिया था। और नमक डाल के इसको हम अभी उबलना डाल देंगे। बाकी दाल बनने के बाद उसके तड़के के लिए और उसके अंदर और डालने के लिए जो सामान हमें चाहिए वो है 2 बड़े चम्मच देसी घी, 1.5 चम्मच यहाँ पे मेरे पास गरम मसाला है, 1.5 से 2 चम्मच मेरे पास धनिया है, सूखा धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच लाल मिर्च कश्मीरी, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच से थोड़ा कम, यानी कि आप 1/3 चम्मच कह सकते हैं, मेरे पास हींग है यहाँ पे, आधा चम्मच हल्दी है। मैंने 2 मीडियम टमाटर बारीक काट के रखे हुए हैं, 2 हरी मिर्च काट के रखी हुई हैं, बहुत बारीक नहीं, थोड़ी बड़ी बड़ी काटेंगे, और धनिया डालेगा लास्ट में उसमें। तो अब मैं ये दाल, इसमें मैंने नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। अब मैं ये दाल उबलने के लिए रख रही हूँ। तो एक बार हम जब ये दाल रख देंगे गैस पर, उसके बाद हम इसमें 4-5 सीटियां आने देंगे। 4-5 सीटी आने के बाद हम इसको बंद कर देंगे, और जब अपने आप से इसका विसल खत्म हो जाएगा, स्टीम जब अपने आप से जब इसकी खत्म हो जाएगी, तब हम इसको खोलेंगे और इन बाकी सामान चीजों का हम यूज करेंगे। तो अभी इसको 4-5 सीटियां आने देते हैं, और उसके बाद इसको अपने प्रेशर में ही इसका प्रेशर अपने आप से खत्म होने देते हैं, फिर हम वापस आएंगे। आप देख सकते हैं दाल बहुत अच्छे से गल गई है। और एक चीज जो इसमें देखने लायक है वो ये कि बाकी सारी दालें गल गई हैं, थोड़ी थोड़ी आपको चने की दाल इसमें दिखाई देगी, और ये ऐसे ही बनती है पंचरत्नी दाल। बाकी सब अच्छे से गल जाती है, चने की दाल थोड़ी थोड़ी खड़ी रहती है। तो अब हम इसका तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हम अभी कढ़ाई रख देते हैं गैस पर। हमने कढ़ाई में घी डाल दिया है, घी गर्म भी हो गया है, सेक कम कर दिया है 1 मिनट के लिए ताकि हम सामान डाल सकें। अब हम इसमें हींग और जीरा दोनों डालेंगे और इनको तड़कने देंगे अच्छे से। हींग डल गई, अब हम जीरा डाल रहे हैं। सेक तेज करके जीरे को अच्छे से तड़का लेंगे। लाइट ब्राउन सा हो गया जीरा, हींग भी अच्छे से खुशबू छोड़ने लगी। तो अब हम इसमें दाल डाल देंगे। दाल के साथ साथ ही अब ये सब मसाले हम बाकी के ऊपर से डालते हैं। तो हम इसमें हींग, गरम मसाला डालेंगे, उसके बाद फिर हम बाकी के भी मसाले जैसे लाल मिर्च, धनिया और हल्दी डाल देंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। और इसको एक बॉईल आने देंगे। टमाटर और हरी मिर्च इसमें हम 1 आधा बॉईल आने के बाद डालते हैं, ये सब ऊपर से ही डाला जाता है। इसमें दाल में अच्छे से उबाल आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल देंगे, मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर पकाएंगे, जिससे ग्रेवी ठीक हो जाए और थोड़ा टमाटर भी इसमें पक जाए। टमाटर पूरी तरह से नहीं पकाते, आधे कच्चे पक्के रहते हैं, तो इसीलिए हमें इन्हें ऊपर से डालना होता है, टमाटर और हरी मिर्च को। अब इसको 3-4 बॉईल आने देंगे और फिर उसके बाद हम इसको देखते हैं। इसको हम ढकेंगे नहीं, इसको ऐसे ही तेज सेक पर ही उबाले देंगे 3-4,
एक आधा उबाला और आ गया है, तो अब हम इसमें धनिया भी डाल देंगे ऊपर से। जैसा कि मैंने कहा था, धनिया हम बाद में डालेंगे सबसे लास्ट में। तो ये धनिया डल गया है। अब और 2-3 उबाल रुकते हैं, थोड़ा सा इसको हल्का सा गाढ़ा होने देते हैं, फिर हम इसको बंद कर देंगे। ये आप देख सकते हैं उबाले अच्छे से आ गए हैं, हल्का सा ये गाढ़ा भी हो चुका है दाल। तो मैं गैस इसको बंद कर रही हूँ और अब हम इसको बोल में पलट देंगे सर्व करने के लिए, और इसको चावल के साथ सर्व किया जाएगा। हम इसको बोल में डाल देते हैं। ये हमारी पंचरत्नी दाल बोल में ट्रांसफर हो चुकी है। ऊपर से हमने इसको थोड़ा सा और हरा धनिया डालकर गार्निश किया है, और अब ये चावल के साथ खाने के लिए तैयार है। ये दाल अक्सर चावल के साथ ही ज्यादा खाते हैं लोग, और ज्यादा स्वाद उसी के साथ लगती है। आप प्लीज इसको अपने घर में ट्राई कीजिए, हमें बताइए आपको कैसी लगी। अगर आप इसमें कुछ और चेंजेस करना चाहें, या आप अपना एक्सपेरिमेंट करके चेंज करते हैं और ज्यादा अच्छी लगती है, तो प्लीज हमारे साथ अपना फीडबैक शेयर कीजिए। हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।